प्रदेश में अब सत्ता पलटने में कुछ ही समय बचा है और राजस्थान के चुनावी रण में सारी पार्टियां जोर शोर से जुट गई है। कांग्रेस चाहती है सत्ता में रिपीट करना और वहीं बीजेपी दोबारा सत्ता पाने के लिए पुरजोर कोशिशें कर रही है। और कौन बनेगा मुख्यमंत्री, सबसे बड़ा सवाल उभर कर सामने आ रहा है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं ऐसी विधानसभा सीटों के बारे में जो रिजल्ट तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और प्रदेश की दोनों बड़ी पार्टियों की नजर इन सीटों पर बनी हुई है। तो जानने के लिए जुड़े रहिए लास्ट तक मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। राजस्थान में 200 विधानसभा सीटें हैं जिसमें से 60 तो बीजेपी की फिक्स हैं और 21 सीटें ऐसी हैं जिस पर सालों से कांग्रेस का कब्जा है। ऐसे में प्रदेश में बचती हैं 119 सीटें जिन पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों की नजर है। इन सीटों पर जीतने के बाद पार्टी सत्ता में पहुंचती है और ये 119 सीटें ऐसी हैं जहां हर बार पार्टी अपने विधायक बदल देती है। इन सीटों पर मतदाता अपने क्षेत्र के मुद्दे, समस्याएं, चेहरे और जाति के आधार पर वोट डालते हैं। अगर विधानसभा चुनाव पर नजर डालें तो बीजेपी को 5 बार पाली में, 4 बार उदयपुर, लाडपुर, ग्रामगंज, मंडी, सोजत, झालरापाटन, खानपुर, भीलवाड़ा, ब्यावर, फुलेरा, सांगानेर, राजसमंद, नागौर में जीत मिली है। इसके साथ ही कोटा साउथ, बूंदी, सूरसागर, भीनमाल, अजमेर नॉर्थ, अजमेर साउथ, मालवीय नगर, रतनगढ़, विद्याधर नगर, बीकानेर ईस्ट, सिवाना, अलवर सिटी में 3 बार बीजेपी को जीत मिली, जबकि 33 सीटों पर 2 बार बीजेपी को जीत मिली। यानी ये वो सीटें हैं जहां बीजेपी के कमल को कोई टक्कर नहीं दे पाया और कांग्रेस के लिए ये सीटें चुनौती हैं। वहीं कांग्रेस की बात करें तो 5 बार जोधपुर के सरदारपुरा सीट से कांग्रेस को जीत मिली। बड़ी सीट पर 3 बार जीत मिली। कांग्रेस को 3 बार झुंझुनू में, बागी, डोरा, सपोट्रा, बारदौर, गुड़ामलानी, फतेहपुर में कांग्रेस को जीत मिली। इसी के साथ डी कुमेर, सांचौर, बड़ी सादड़ी, चित्तौड़गढ़, कोटपुतली, सरदार शहर सहित 13 सीटों पर कांग्रेस की जीत पक्की है। उदयपुर की बात करें तो वहां 15 साल से कांग्रेस का खाता नहीं खुला है। ये सारी वो सीटें हैं जहां का रिजल्ट डिसाइड करता है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। उदयपुर में 25 साल से कांग्रेस का खाता नहीं खुला, वहीं 51 साल से 11 चुनाव हुए, लेकिन कांग्रेस सिर्फ 1985 और 1998 में वहां जीती। इसी तरह फतेहपुर में 1993 के चुनाव में आखिरी बार भंवरलाल ने जीत हासिल की। उसके बाद बीजेपी कभी नहीं जीत पाई। बस्ती में कांग्रेस 1985 में लास्ट बार जीती थी। 38 साल में कांग्रेस को कभी सफलता नहीं मिली। पिछले 3 चुनाव लगातार निर्दलीय ने बस्ती सीट से जीते। कोटपुतली में 1998 के चुनाव में बीजेपी के रघुवीर सिंह जीते थे। उसके बाद बीजेपी की सीट पर कभी वापसी नहीं हुई। तो प्रदेश की सांगानेर सीट की बात करें तो 1998 के चुनाव में कांग्रेस से आखिरी बार इंदिरा मायाराम जीती थी। उसके बाद कांग्रेस यहां कभी नहीं जीत पाई। रतनगढ़ सीट की बात करें तो 1998 में कांग्रेस के जयदेव प्रसाद इंदौरिया लास्ट बार जीते थे। फिर कांग्रेस की सीट पर वापसी नहीं हुई। सिवान में 1998 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के गोपाराम मेघवाल जीते थे। उसके बाद कांग्रेस का सीट पर खाता तक नहीं खुला। इसी तरह अलवर की रामगढ़ विधानसभा सीट जातीय समीकरण पर आधारित है और यहां हिंदू मुसलमान मिलकर इस सीट का चुनाव करते हैं। तो ये है वो सारी 119 सीटों और उनका समीकरण जो ये फैसला करता है कि इस बार का चुनाव कौन जीतता है और यही सीटें मिलकर मुख्यमंत्री का फैसला भी सुना देती हैं। तो अगर आप भी देख रहे हैं वीडियो और कहीं इन्हीं विधानसभा सीटों से आ रहे हैं तो आप भी बता सकते हैं वहां के समीकरण, वहां के ताजा हालात, वहां के ताजा अपडेट क्या हैं। क्या इस बार इन समीकरणों से अलग और परे हटकर दूसरे समीकरण देखने को मिलेंगे? सब कुछ लिख डालिए कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए मैटर करती है। और इसी तरह के और वीडियोस के लिए देखते रहिएगा राजस्थान संवाद। नमस्कार। कौन देखता है अब टीवी पर आपको कितनों ने देखा, ये कैसे पता चलेगा? घर घर इंटरनेट पहुंचने के बाद अब सब कुछ है डिजिटल। आपका वीडियो कितनों ने देखा ये हर पल आपको पता चलेगा, इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाइए अपनी पहचान। 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 3,27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजस्थान के चैनल राजस्थान संवाद पर करवाइए कवरेज। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 7339900549 पर।